नोएडा में 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का दूसरा दिन प्रतिष्ठित पत्रकारों को किया गया सम्मानित। नोएडा के मारवा स्टूडियो में जारी 3 दिवसीय 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा के दूसरे दिन का तीसरा सत्र बेहद खास रहा। इस सत्र में 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ICMEI एवं AAFT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉर्ड रामी रेंजर समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है, आज हमारा 8वां महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कि आज यहाँ पर एक शानदार उसका एक इवेंट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया है और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म के साथ भी सम्मानित किया है। ये अवार्ड देने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, उन्हें आज यहाँ पर ऐसे जर्नलिज्म के फेस्टिवल में सम्मानित करने से अवार्ड की भी मान्यता आगे बढ़ी है और फेस्टिवल के अंदर भी एक नया जोश कायम हुआ है। अब बड़े बड़े लोगों ने आकर अपनी जिंदगी के तजुर्बों को यंग जर्नलिस्ट के साथ बांटा है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शिक्षा कोई और हो नहीं सकती। जो आपको सीखने के लिए कई साल चाहिए, वो आप चंद घंटों में सीख कर बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। देखिए, जीवन में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो वहां से खुशी तो मिलती है जाहिर तौर पर, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि और बेहतर काम करना है। मैं अंदर ऑडिटोरियम में भी यही बात कह रहा था सभी लोगों से। ये अवार्ड जो मुझे मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मारवा स्टूडियोज का, यहाँ के मैनेजमेंट का, डॉक्टर संदीप मारवा का। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले 21 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए, और एक जर्नलिस्ट की तारीफ इस तरीके से मंच में बहुत कम हो पाती है। हम लोग अपना काम कहते हैं ना कि एकदम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के करते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई सम्मान मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के बीच आकर ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था या प्रोडक्शन का काम हम लोग देखा करते थे। तो नए लोगों से मिलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है। सर, ये जो यूथ है, बडिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ आप स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहेंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे उसके भी स्टूडेंट हो जो आगे जाकर फिल्में बनाना चाहते हो, सीरियल्स बनाना चाहते हो, या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। हम लोग क्या है कि नई जो यूथ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम बुक से दूर हो रहे हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं। ज़्यादातर वक्त हमारा मोबाइल पे चला जाता है, तो मोबाइल पे ऑथेंटिक जानकारी ज़्यादा मिलती नहीं है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। उसके लिए लाइब्रेरी जाया करिए, लाइब्रेरी जाएं, इतिहास की किताब पढ़िए, राजनीति शास्त्र की किताब पढ़िए, साहित्य पढ़िए, लिटरेचर जरूर पढ़िए, तभी समाज को, सोसाइटी को समझ पाएंगे आप। देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है कि उनके नाम पर हमें सम्मान मिलना हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है। उनके दिए गए वैल्यूज पर हमें चलने की प्रेरणा और ज्यादा सशक्त रूप से समझ में आती है कि हमें सत्य पर चलना है, अहिंसा पर चलना है, प्रेम की भाषा बोलनी है और करुणा हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। और एक और विचार जो आज रखा गया वो अंत्योदय का विचार है। आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अगर हम पहुंच सके तो हमें लगेगा कि हमारा ये प्रोफेशन, हमारे काम के साथ हमने जजमेंट किया है। आज एक बार फिर से उन्हीं विचारों को हमने पुनर्जागृत किया है। थैंक यू। हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम जिसमें यंग बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए मीडिया में और जर्नलिज्म में, डिजिटल में, हर पहलू पे आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी तरक्की देश की तरक्की होगी। और बच्चों को इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन मिली है अंडर मारवाहा साहब की लीडरशिप के इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग एंड मेकिंग योर करियर। तो मेरा सब बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपके माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है। करोड़ों बच्चे इस जगह पे आने पे तरसते होंगे, लेकिन आप पहुंच गए हो, यू आर वेरी लकी। तो इसको पूरी तरह से फायदा उठाओ। देश का नाम, माँ बाप का नाम ऊपर करना
आपके हाथ में है। जय हिंद। महात्मा गांधी के नाम से अवार्ड मिलने का एक जो सम्मान है वो तो बहुत बड़ा है। हो सकता है शायद हमने उतना कुछ काम किया ना हो, लेकिन जिस तरह से मारवा साहब ने हमें याद किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। पत्रकारिता में हमेशा महात्मा गांधी को याद रखने की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि गांधी ने कहा सत्य, अहिंसा और सबसे पीछे, लाइन में सबसे पीछे रहने वाले आदमी को याद रखना। यदि हम ये तीनों बातें याद रखते हैं, सत्य भी, अहिंसा भी और सबसे पीछे लाइन में खड़े होने वाले आदमी की बात, तो पत्रकारिता कर पाएंगे। एक बात और, ये तीनों शब्द सरकार के खिलाफ नहीं है, आराम से कीजिए इस पर। खुशी हुई हमें देख के यहाँ पर जो इतना ये मारवा स्टूडियो है। अब हमें लग रहा है जो हमारे बच्चे हैं जो ये अपना जो यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स हो रहा है, जर्नलिज्म का कोर्स हो रहा है, और मैं आपके मीडिया वाले भाइयों से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो टर्निंग पॉइंट है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में शुरू हुआ था। उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। अटल बिहारी के टाइम में हुआ था। 2003 में मैं कनाडा में था, तो एक चर्चा होती थी विदेशों के अंदर, कनाडा के अंदर जो मैं ओपन बैठते थे वहाँ के, तो इंडियन मूल के लोग क्या जो वहाँ के ब्रिटिशियन भी थे या कनाडियन भी थे, वो भी ये चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान को बदलने में, हिंदुस्तान की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो मीडिया हर चीज को दिखा रहा है। पहले क्या था, पहले मीडिया क्या है, वो मीडिया दबाव में काम कर रहा था। जब अटल बिहारी सरकार बनी उस टाइम मीडिया को फ्रीडम मिली। आपने देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और मीडिया दोनों इस देश का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे, बड़े बड़े बाहुबली जेलों में गए, मीडिया ने उनको दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, मीडिया ने गांव के देहात के लोगों को दिखाया, उनकी प्रॉब्लम को भारत सरकार तक पहुंचाया। एक मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे कि पूरे गवर्नमेंट तक वो चीज पहुंच जाती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के पास पहुंच जाए। जो आप अगर दिखाते हो तो वो पूरे टीवी चैनल में उनकी जो है गवर्नमेंट की जो कान खोलता है, तो मीडिया खोलता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। तो जब वो सुनते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं, तो देश की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल मीडिया का है आज भारत की तरक्की में। ये नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, बड़े बड़े बाहुबली, मैं वो नाम नहीं लूंगा किसी का, पहले बाहुबलियों की इतनी चलती थी, वो कैमरे तोड़ देते थे, मीडिया के कैमरे तोड़े लोगों ने पहले, अब से 20-30 साल पहले जब मीडिया कैमरे होते थे। अगर मीडिया वाला कोई क्वेश्चन करता था तो अगर उसने क्वेश्चन उसके फेवर किया तो ठीक है, नहीं तो कैमरा तोड़ देते थे। ये हाल था 30 साल पहले। लेकिन आज जो मीडिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और मीडिया का बहुत बड़ा एक पिलर है मीडिया, हिंदुस्तान की तरक्की का बहुत बड़ा पिलर मीडिया है। ये बात देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि एक अवार्ड जो महात्मा गांधी जी के नाम पर है उससे मुझे सम्मानित किया गया है। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संस्था ने इस अवार्ड को स्थापित किया है और हमें उससे नवाजा है। निश्चित रूप से एक लंबा करियर रहा है हमारा प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया का, और एक सफ़र के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कोशिश की है देने की, क्योंकि मैं दोनों तरफ रहा हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं ये पाता हूँ कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था, और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर कर सका। लेकिन आज ये जो मौका है, ये जो अवसर था महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किए जाने का, मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जय हिंद। पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, दरअसल क्या है कि पॉजिटिव मीडिया का जो शब्द है, इसको ग्लोबली पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में, और उसमें पॉजिटिव मीडिया के जितने साथी हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग चैनलों पे, जिन्हें यूट्यूबर कहा जाता है, तो सवाल यह है कि घर से लेकर और बाहर तक मीडिया किस तरह से काम करे। क्या सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज को ही मीडिया कहा जाए? नहीं। 10 साल से इस पर काम करने के बाद मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जो कि डॉक्टर संदीप मारवा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में आरजेएस ने भाग लिया, और हम लोग सीख रहे हैं, 10 साल मेहनत करने के बाद भी सीख रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग ग्लोबल कैसे जा सकता है। अभी हम लोग हर साल 2 पुस्तकें लेकर आ रहे हैं जो कार्यक्रमों पर आधारित होते हैं। मारवा स्टूडियो में ये 318वां कार्यक्रम हुआ है, और ये 2047 तक का है। ये
जितने भी कार्यक्रम आरजेएस पीबीएच के हो रहे हैं ये भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी में हो रहे हैं। और सुबह और शाम कभी भी समय होता है, हमारे जैसे कि अलग अलग को ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो बीड़ा उठा लेते हैं कि नहीं ये कार्यक्रम इस विषय पर हम करेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ द पॉजिटिव मीडिया। लोग सामने आ रहे हैं और इंडियन डायस्पोरा सामने आ गए हैं। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए जब धारा के विपरीत आप चलते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी होती है, शुरुआत हो गई है और अब जो है हम लोग लगातार कार्यक्रम कर और मीडिया के साथियों के साथ ही, क्योंकि आप किसी भी संस्थान में जाएंगे अगर पॉजिटिव थिंकिंग वहां पर है तो आपका बेहतर भविष्य वहां पर बन सकता है। तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे और पार्कों में जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स का यहाँ मारवा स्टूडियो में लॉन्च किया गया है और अगले दिन आप देखेंगे। अवार्ड दिए हैं उसके बारे में बता दें कि किन किन को किस तरीके के अवार्ड। ये अवार्ड उन पत्रकार साथियों, मीडिया कर्मियों को दिए गए हैं और हमारे जो गेस्ट थे जो लगातार वेबिनार में जब भी होता है वो विषय वो हम लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। वो सब लोग पत्रकार साथी जो खबर हम लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव मीडिया की खबरों को निश्चित रूप से अपने नेटवर्क में लेकर आते हैं। अलग अलग राज्यों में पॉजिटिव मीडिया के संस्थान है, उन सब लोगों को मारवा स्टूडियो में ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया गया। क्योंकि मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में कैसे, विधानसभा में कैसे सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग पहुंचे, इसके लिए हम सभी को, और हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन अगली पीढ़ी को क्या दे जाएंगे, ये सोचते हुए ये सकारात्मक पत्रकारिता की मुहिम, आंदोलन शुरू हुआ है। तो आप सभी ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। पॉजिटिव मीडिया 10 साल से जो काम कर रहा है, पहली बार मैं आया हूँ। निश्चित तौर पे मैं अभिभूत हूँ। मेरा पहला प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरह का आज समाज है, इस समाज में अगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चिंता अगर बढ़ाया जाए, जिसके लिए मुहिम चला रहे हैं, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो, ताकि अगला जो कार्यक्रम है जनता के बीच जाना है, जो उन्होंने आज हम लोगों को दिखाया, सुनाया, मैं चाहता हूँ कि उसमें भी जनता के पास भी जाके पॉजिटिव मीडिया के बारे में चर्चा करे और जनता क्या सोच रहे हैं उसको भी इसमें एक आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो। इसमें ये विचार विमर्श, जनता और मीडिया के विचार विमर्श से सही खबर निकल के आ सकते हैं। ठीक है, पिछले 2 डिकेड्स में जो बदलाव आया है मीडिया के अंदर, स्पेशली डिजिटल मीडिया के आने से, सोशल मीडिया के आने से, कितना आप समझते हैं कि बदलाव आया है? पहले बदलाव तो है, इसका 2 तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ ही हुआ है। एक छोटी सी कहानी बता दूं, मैं यहाँ आने के पहले एक ही मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि मणिपुर में एक पत्रकार का अपहरण हुआ है और पुलिस ने किया है, प्रेस क्लब इसमें इंटरवेन करे। हमने तुरंत उसको वेरीफाई करने के लिए दिया था, देखा गया नहीं, उग्रवादी ने अपहरण किया था। हम अगर पहले ही बोल देते कि पुलिस ने किया है तो हमारा लिए बाद में तो साबित हो जाता मैं झूठा खबर के ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ। इसलिए आज इसमें सतर्क होना चाहिए। कोई भी खबर हो जिसमें भी वो डिजिटल मीडिया, उसको वेरीफाई करने का सबसे ज्यादा जरूरत है। फैक्ट चेक इज नाउ अभी सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया का एक फैकल्टी बन गया है। इसमें आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव पिछले 20 सालों में मीडिया के अंदर आया? अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी बदलाव आया है। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो टेक्निकली हम बहुत रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। अगर हम कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी हम काफ़ी रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से हम 10 सालों का जश्न मना रहे हैं, हम पॉजिटिव मीडिया का जश्न मना रहे हैं, हम सकारात्मकता का जश्न मना रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सराउंडिंग्स में होता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव नज़र आएगी, और ये साइंस है। तो इसलिए अगर हम निगेटिव सोचेंगे, हमारी सोच नकारात्मकता से भर जाएगी। आज आप देखिए, अगर आप स्टडीज़ उठाकर देखेंगे, कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको। वजह निगेटिविटी है। तो इस निगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। इसके लिए हम लोग भी बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, और बीइंग अ मीडिया हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ बदलाव लाएं समाज में। हम पॉजिटिव बदलाव लाएं, ऐसा बदलाव लाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। वही एक अच्छी बात होगी।